अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक ज़बरदस्त सा न्यू बार बना सकते हैं। उस न्यू बार में हम लोगों ने एलिमेंट्स की जगह हम लोगों ने आइकन्स इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा index.html की फ़ाइल। उसके बाद मैं index.html की फ़ाइल बनाने के बाद मैं बॉयलरप्लेट कोड जनरेट करने जा रहा हूँ। बॉयलर कोड के बाद मैं इसके अंदर कुछ कोड लिखने वाला हूँ ताकि एलिमेंट्स के लिए, जो आप जानते भी होंगे। एलिमेंट्स का कोड लिखने के लिए मुझे सबसे पहले एंकर टैग की ज़रूरत होगी। एंकर टैग उसके अंदर हैश इसलिए डाला ताकि हम लोगों का पेज एम्प्टी है, कोई भी यूआरएल हम इसमें नहीं देने वाले। एंकर टैग के अंदर मैं सबसे पहले क्या लिखने वाला हूँ, उसके बाद मैं आई टैग लिखूंगा। आई टैग इसलिए जो आइकन इस्तेमाल करने वाला हूँ वो किस चीज़ का है, तो वो होम का है, क्योंकि हम लोग होम का ही आइकन इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले पहले होम का आइकन इस्तेमाल करने के बाद होम का आइकन इस्तेमाल करने के बाद मैंने इस क्लास बनाई, आई क्लास। इस क्लास को मैं नाम देने वाला हूँ एफ ए ए, उसके बाद एफ ए एस और उसके बाद एफ ए होम। ये है एक आइकन को शो करने के लिए ब्राउजर पर ये क्लास इस्तेमाल होती है, जिसको आप कॉपी पेस्ट करके इस होम को सिर्फ आप तब्दील करते जाएं। जो भी आइकन जिस चीज़ का भी आप चाहते हैं उस चीज़ का नाम लिखते जाएं, बाद में उसको आप लोग वो वही आइकन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर 4 मैंने बना दिए हैं। सबसे पहले मैं इनके सबसे पहले मैं इस होम के नाम को चेंज करता जाऊंगा। यहाँ पर मुझे चाहिए यहाँ पर मुझे चाहिए सर्च वाला, और यहाँ पर मुझे चाहिए नोटिफिकेशन, और लास्ट पर मुझे चाहिए एंड पर, सॉरी नोटिफिकेशन की स्पेलिंग गलत थी। लास्ट पर मुझे चाहिए, इधर मैं करने वाला हूँ मैसेजेस। मैं एक दूसरा बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं मुझे लगता है कि 5वां भी होना चाहिए, जिसको मैं दे रहा हूँ प्रोफाइल्स। अब मैंने 5 क्लासेस बनाई है। हर एक आइकन के लिए मैंने अपनी क्लास लगाई है। होम जो है ना, इसको मैंने नाम दे दिया है, तो अगले को मैं नाम देने वाला हूँ सर्च। सर्च, इस सर्च का और इस सर्च से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मैं लिखने वाला हूँ इसके अंदर बेल। नोटिफिकेशन और बेल दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ये नाम जो है ना क्लास में जो इस्तेमाल हुए हैं वो स्पेसिफिक है, और जो मैंने डेटा टाइटल के अंदर लिखे हैं वो सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखे हैं, जब हम लोग, ताकि हमें पता हो कि हम लोग की किस चीज की क्लास बना रहे हैं। अब ये जो है, यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं होम की क्लास, सॉरी इन्वेलप। इस आई क्लास का नाम होगा इन्वेलप। अगले होम को हम दे देते हैं क्या, इसको हम दे देते हैं यूजर, क्योंकि प्रोफाइल की जो आइकन होगी उसका नाम होता है यूजर। ये यूजर, इन्वेलप, बेल, सर्च, होम, ये पांचों के पांचों नाम स्पेसिफिक है। इनको स्पेसिफिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर हम लोग ये नाम न डालें तो हमारे आइकन शो नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये हो गए। अब हम करने वाले हैं गो लाइव। फिलहाल हमारे लिए सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मेरे कभी कभी मेरे ब्राउजर के अंदर भी मसला आ जाता है यार। ये मेरे ख्याल से ब्राउजर का मसला है, जो पोर्ट है वो सही से नहीं चल रही। चलो, यहाँ पर हमने इसको ऑप्शन प्रेस जेड करके वर्ड रैप कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिंक और स्टाइल टैग बनाने वाला हूँ। सीएसएस की एक फाइल बनाऊंगा। सीएसएस की फाइल बनाने के लिए मुझे क्रिएट फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। कोड मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले हम लोग बॉडी टैग को सेलेक्ट करेंगे। बॉडी टैग के अंदर मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ 0, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनल डेवलपर जो है ना, इस तरह करते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, लेकिन मैं सिर्फ मार्जिन 0 रख रहा हूँ। फिर मैं फॉन्ट फैमिली इसको दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको, जो ये इसका नाम है, इसका नाम तो इतनी मुश्किल है तो पढ़े भी नहीं जाते। ये वर्दाना, जेनेवा, सेंसर, इसमें दरमियान वाले 2 को मैं हटा देता हूँ, तीनों को, और मैं सिर्फ सेंसर और ये सीजुआई जो है ना, ये जो भी है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास आता है बैकग्राउंड कलर। नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड मैं सेलेक्ट, क्योंकि बैकग्राउंड से भी हम लोग कलर हासिल कर सकते हैं। मैं इसको कोई डार्क सा कलर देता हूँ क्योंकि मुझे डार्क कलर ज्यादा पसंद है। डार्क कलर के लिए हम लोग करने क्या वाले हैं, डार्क कलर के लिए हम लोग करने वाले हैं, देखता हूँ मेरा पोर्ट सही से चल नहीं रही, इसको मुझे दोबारा से बंद करना पड़ेगा और ऑन ऑफ करना पड़ेगा।
अभी देखिए काम कर चुका है, इसने डार्क कलर को अपना लिया है। अब हम अगला कोड शुरू कर सकते हैं। अगला कोड शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो नया बार हम लोग बना रहे हैं, ये आजकल मॉडर्न डिजाइनिंग में बहुत ही काम आता है आप लोगों के, बहुत ही काम आएगा आप लोग, क्योंकि इस तरह की डिजाइनिंग जो है ना बड़े-बड़े डेवलपर्स करते हैं, और आजकल जो दौर आगे आ रहा है, तकरीबन वेबसाइट्स जो है ना इस किस्म की बनाई जाएँगी, क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, गॉर्जियस लुक देते हैं, जबरदस्त किस्म का लुक देते हैं, और आपको एक किस्म का रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी बना देता है। आपको आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि होम और ये आइकन्स जो है ना, ये थोड़े-से डिस्प्ले पर एडजस्ट हो सकते हैं, ओके? तो अगला हमारा टारगेट क्या है? अगला हमारा टारगेट है न्याव, और सॉरी मैंने तो न्याव टैग को बनाया भी नहीं है। index.html में मैं सबसे पहले जाऊंगा और न्याव टैग को मैं एलिमेंट्स को मैं न्याव टैग के अंदर रैप कर दूंगा, ताकि हम लोग न्याव टैग को सेलेक्टर के तौर पर यूज कर सकें। सो मैंने एक पेलर दे दिया है HF46EF, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जाऊंगा डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्सिस का, ताकि सारे आइटम्स ब्यूटीफुली अलाइन हो जाए हॉरिजॉन्टली। जस्टिफाई कंटेंट, जाहिर सी बात हम लोग सेंटर दे देंगे इसको। उसके बाद मैं करने वाला क्या रहा हूँ, उसके बाद पैडिंग इसको दे देंगे, कितनी हो बताओ, चलो मैं खुद दे देता हूँ 10 px टॉप से, और राइट से इसको दे देंगे 0। उसके बाद हम लोग देते हैं बॉक्स बॉक्स शेडो, क्यों नहीं लिख रहा, बॉक्स शेडो को हम लोग इसको देंगे स्पेसिफिक 0 दे देंगे, पहले पहले 5 px दे देंगे, और 15 px। ये मैंने 3-4 इसलिए लिखे क्योंकि इसको अलग अलग डायरेक्शन से बॉक्स शेडो मिलने चाहिए, और जो चीज मुझे चाहिए उसको हासिल करने के लिए मैंने तीनों लिखे। और RGBA जो है ना आपको पता होना चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू, और एक मतलब है अल्फा। ये हम यूज करते हैं ओपेसिटी के लिए, क्योंकि जो कलर हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी ओपेसिटी हम डिफाइन करते हैं, कितना ओपेक होना चाहिए वो, मतलब कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, कितना मध्यम होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम इसको देंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए, 0 होगा, उसके बाद 15 px, फिर उसके बाद 15 px। कोड चलाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है यार, हमारे बिहाइंड द सीन हम जो काम कर रहे हैं कुछ आउटपुट हमें मिल रहा है नहीं। जी जी मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, तसल्ली हो चुकी है। अगला काम जो हमारा है, अगला स्टेप, उसको नेव और एंकर टैग है उनको सिलेक्ट करना होगा हमें। कलर इसको दे देंगे व्हाइट, ताकि सफेद दिखे ये सब। टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी कर देंगे नन। मार्जिन इसको दे देंगे कितनी, 0 टॉप से, 25 px राइट से। फॉन्ट साइज इसको दे देंगे 24 px, काफी है आई थिंक। ट्रांजिशन इसको दे देंगे ट्रांसफॉर्म, कुछ लोग को समझ आ रही होगी और कुछ को नहीं। ये क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म 0.3s कलर और 0.1s। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्म कलर, ये दोनों प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन की, और इसको मैं आगे जाकर इस्तेमाल करूंगा। ट्रांजिशन के अंदर सबसे पहले मैंने इसको डिफाइन किए हैं, और आगे जाकर इनको मैं इस्तेमाल करूंगा। ये सूल है, और 0.3s ये टाइमिंग है कि कब तक ट्रांसफॉर्म होना चाहिए और क्या कलर होना चाहिए कब तक। बस आगे अब देखते जाओ, समझते जाओ आराम आराम से। नेव एंकर उसको हावर ऐड करेंगे, सॉरी हावर ऐड करने के लिए हम लोग क्या, हावर कैसा होना चाहिए, हावर हमारा होना चाहिए, कलर इसका होना चाहिए, कलर हो जाएगा HFAC 5 तकरीबन, ये लो कलर मैंने इसको दे दिया। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हैं क्या, हम लोग इसके अंदर ट्रांसफॉर्म वाली जो चीज है ना उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो हमने ऊपर लिखा है ट्रांसफॉर्म, इसको हम लोग क्या देंगे, स्केल देंगे। अब मैं देखते जो स्केल क्या होना चाहिए इसका, सॉरी यार मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे हैं क्या, सब 1.2, 1.2 मतलब क्या होगा, स्केल मतलब ये कितना, कितनी क्वांटिटी में ये ऊपर आएगा, वो सब कुछ बताया जा रहा है आपको। कितनी क्वांटिटी में ये ऊपर आएगा, मतलब जब हम इस पर हवर करेंगे तो कितनी क्वांटिटी में वो ऊपर आएगा।
यार पता नहीं पोर्ट क्यों सही से काम नहीं कर रहा, रोजाना तो चल रहा होता है। चलो छोड़ो इसको, कोड तो मुकम्मल हो चुका है। हम दोबारा इसको ऑन ऑफ करके ऑन करते हैं, ट्राई करते हैं फिर दोबारा से इसको। देखें हमारा एक खूबसूरत सा नौ बार तैयार हो चुका है। इस तरह के नौ बार जो है ना बेस्ट होते हैं। ये नौ बार इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि इसमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती। किस चीज़ की तकलीफ नहीं होती, तकलीफ ये नहीं होती कि आप लोगों के लिए एलिमेंट्स को अरेंज करना, उस उनको इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करना, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस को मेंटेन करना, उनके लिए दोबारा से आइकन्स को सेलेक्ट करना, ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग को एक सिंपल वेबसाइट चाहिए, क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं और उसमें ये सिंपल 4-5 पेजेज़ है, तो आप लोग आसानी से ये आइकन्स उनको देकर एक मॉडर्न सा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और क्लाइंट को खुश कर सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।